अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। प्री CSS PCS इंग्लिश ग्रामर के नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। तो हम कंजंक्शंस वाली एक्सरसाइज कर रहे थे। एज यूजुअल 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि बाकी ग्रुप मेंबर्स भी ऑनलाइन आ सके और हम अपना प्रॉपर लेक्चर स्टार्ट कर सकें। तो चलिए लेक्चर को प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं। 3 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसे जरा देख लेते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन जो डिफरेंट एग्जाम्स में काफी दफा रिपीट होता है, वो क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। देखिए, नेगेटिव अनलेस पॉजिटिव, यानी एक सेंटेंस में हमें 2 नेगेटिव चाहिए और एक नेगेटिव आपको पहले पार्ट में मिल जाएगा, फिर आपको मिल जाएगा अनलेस, ये हो गया दूसरा नेगेटिव। तो तीसरे पर हमें नेगेटिव की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखें कैसे। अगर मैं कहूं कि यू cannot succeed, ठीक है, unless you work hard, unless you work hard।
एक नेगेटिव ये रहा, एक नेगेटिव ये रहा, दो नेगेटिव पूरे हो गए तो आपको तीसरे नेगेटिव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अगर यूं हो कि नेगेटिव नेगेटिव दो नेगेटिव हैं तो आपको बीच में क्या चाहिए होगा, इफ। ठीक है, अब देखिए, सपोज मैं कह दूंगा कि यू कैन नॉट सक्सीड, ठीक है, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड। ये रहा एक नेगेटिव, ये रहा दूसरा नेगेटिव। तो हमें दो नेगेटिव चाहिए थे, दो नेगेटिव पूरे हो गए। इफ चूंकि नेगेटिव नहीं है तो इसलिए हमें यहां पर नेगेटिव की जरूरत पड़ी। अब इसी रूल को जरा हम अप्लाई करते हैं। सेंटेंस है कि यू कैन नॉट नेगेटिव पास द टेस्ट, यू वर्क हार्ड पॉजिटिव। एक तरफ नेगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव। अब हमें ऐसा कनेक्टर चाहिए होगा जो नेगेटिव शो करे। तो यहां पर हमारे पास वो कनेक्टर कौन सा है, अनलेस। क्या चीज, अनलेस। नेक्स्ट वन, नंबर 5। हमारे पास एक और कनेक्टर है, कौन सा, दो। दो क्या शो करेगा, कंट्रास्ट। ठीक है, अब देखिए, एक बंदा लेट आया तो होना तो चाहिए था कि उसे सीट ना मिलती। एक बंदा जल्दी आया, होना चाहिए था कि उसे सीट मिल जाती। देखिए, जब हम कंट्रास्ट के बारे में बात करेंगे तो ये कुछ यूं होगा कि जो लेट आया उसे सीट मिल गई, हालांकि नहीं मिलनी चाहिए थी, और जो जल्दी आया उसे सीट नहीं मिली, हालांकि मिलनी चाहिए थी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। आई कुड नॉट गेट अ सीट, सीट नहीं मिली, जल्दी आया था। कंट्रास्ट, दो। ठीक है, फिर नंबर 6, आई गॉट द सीट, सीट मिल गई, लेट आया। अगेन कंट्रास्ट, कनेक्टर, दो। नंबर 7, आई गॉट द सीट, सीट मिल गई, क्यों, जल्दी आया था। अब यहां पर कंट्रास्ट नहीं है तो इसलिए बिकॉज। फिर नेक्स्ट वन, वी आर लीविंग ऑन वेंसडे। ठीक है, हम बुध वाले दिन जा रहे हैं। अब यहां पर आया है और की जोड़ी इनमें से किसके साथ बनेगी, वेदर। तो यह आ जाएगा
whether it rains or not. फिर pay attention to your work, you get a quick promotion. ठीक है, वो कह रहे कि ये काम आपको करना चाहिए ताकि आपका ये वाला टारगेट अचीव हो सके. और टारगेट से पहले हम क्या लगाते हैं? सो दैट. नेक्स्ट वन, नंबर 10, शी इज ऑनेस्ट. ये वजह है, ये रीजन है. एवरीवन ट्रस्ट हर. यानी रीजन पहले है, स्टेटमेंट बाद में है, तो कनेक्टर कौन होता है? सो. तो इसलिए करेक्ट आंसर इज सो. नंबर 11, आई प्लान टू टेक माई वेकेशन. छुट्टियों पे जाने की इरादा है. दो ऑप्शंस है, जून और जुलाई. अगर जून में जाऊंगा तो जुलाई में नहीं जाऊंगा, जुलाई में जाऊंगा तो जून में नहीं जाऊंगा. यानी 2 - 1 = 1 और 2 - 1 = 1, ईदर और. Number 12, had I taken my shoes off, I found out we had to leave again. अब यहाँ पर आपको इन्वर्जन नजर आएगा, और इन्वर्जन जिस जोड़ी में आ रहा था उसमें था हार्डली व्हेन, बियरली व्हेन, रेयरली व्हेन, स्केर्सली व्हेन, नो सूनर देन. तो यहां पर हमारे पास जोड़ी में कौन सा आ रहा है? नो सूनर देन. तो नो सूनर देन. अच्छा, फिर नंबर 13, डैश फ्लावर्स डैश ट्रीज ग्रो ड्यूरिंग वार्म वेदर. ठीक है, वार्म वेदर में फूल भी होते हैं, ट्रीज भी होते हैं. ये कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है, ये बड़ी नॉर्मल बात है. तो इसलिए नॉर्मल में क्या आएगा? बोथ एंड. ठीक है, तो ये बनेगा both flowers and trees. फिर नेक्स्ट वन 14, न्यूमेरिकल्स आर मोस्टली डैश इजी डैश डिफिकल्ट. यानी न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो अक्सर आसान नहीं होते, नॉट इजी, मुश्किल होते हैं, बट डिफिकल्ट. नंबर 15, आई प्रिडिक्ट दैट इट इज गोइंग टू. वो कह रहे कि मैं पेशन गोई कर रहा हूं कि या तो बारिश होगी या फिर बर्फबारी. तो ये क्या आ जाएगा? either rain or snow tonight. Number 16, my car has a radio and a CD player. ठीक है, प्लस वाले फॉर्मूले में. Sharon does not like cricket. ठीक है, डैश डज ही लाइक हॉकी.
अब इन्वर्जन वाला जो हमारे पास रूल आ रहा था वो इन तीनों में नॉर के साथ आ रहा था। अच्छा, फिर 18, काशिफ वांटेड टू ड्राइव टू कराची। काशिफ चाहता था कि बाय रोड जाएं। बिलाल इंसिस्टेड दैट दे फ्लाई। बिलाल ने कहा कि नहीं, बाय एयर जाते हैं। ठीक है, तो कंट्रास्ट क्या जाएगा? बट। नंबर 19, आई एम अफ्रेड ऑफ हाइट्स। एक बंदा है वो कहता है कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है। दूसरे पार्ट में वो क्या कह रहा है? आई अप्रिशिएट द व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। यानी एक तरफ कह रहे हो कि ऊंचाई से डर लगता है और दूसरी तरफ कह रहे हो कि अगर ऊपर से देखोगे तो बहुत अच्छा नज़ारा है। कंट्रास्ट। और कंट्रास्ट के लिए इन ऑप्शंस में कौन सा है? येट। आई हैव टू बी ऑन टाइम। मुझे वक्त पर पहुंचना पड़ेगा। अच्छा, क्यों? माई बॉस हेट्स लेट कमर्स। ये स्टेटमेंट, ये रीजन, कनेक्टर कौन सा? फॉर। अच्छा, फिर डू यू लाइक चॉकलेट डैश आइसक्रीम। दोनों में से कोई एक ऑप्शन बता दे। 22, आई हैव टू गो टू वर्क एट 6। कि चूंकि मुझे 6 बजे काम पे जाना पड़ता है, ये रीज़न है, इसलिए मैं 4 बजे उठ जाता हूँ। तो फिर आप कहेंगे रीज़न, स्टेटमेंट, सो। अच्छा, फिर नेक्स्ट वन, यू हैव टू बी ऑन टाइम डैश यू विल मिस द ट्रेन। तो इसमें क्या आ जाएगा? अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। नेक्स्ट, तानिया लाइक्स स्विमिंग। तानिया को स्विमिंग पसंद है। हर सिस्टर शाजिया प्रेफर्स सिंगिंग। यानी ऑपोजिट चीज़ों के बारे में बात हो रही है। तो ऑपोजिट या कंट्रास्ट के लिए क्या यूज होगा? हावेवर। अच्छा, फिर नेक्स्ट वन, ही इज अ वीक लीडर। कमजोर लीडर है। ही हैज प्लेंटी ऑफ सपोर्टर्स। बहुत ज्यादा सपोर्टर्स। यानी यहां पर भी कंट्रास्ट, और कंट्रास्ट के लिए इन तीनों में नेवर द लेस। 26, वी हैड होप्ड टू गो टू कराची। उम्मीद ये थी कि कराची जाएंगे। कहाँ पहुंच गए? लाहौर। यानी कराची की जगह लाहौर, और की जगह के लिए हम यूज करते हैं क्या? इंस्टेड। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन, 27, आवर ट्रिप टू द जू वॉज इंटरेस्टिंग। ये एक स्टेटमेंट आ गया। तो अगला बंदा पूछेगा क्यों? तो वह कहते देयर वर सेवरल न्यू एनिमल्स। तो ये आपके पास आ गया क्या? रीजन। तो जब स्टेटमेंट पहले हो, रीजन बाद में हो, फॉर।
अच्छा, फिर द रेन इज वेरी हैवी, ये रीजन है कि बारिश बहुत तेज है, और स्टेटमेंट क्या है? द गेम विल नॉट बी प्लेड। रीजन पहले, स्टेटमेंट बाद में, सो कनेक्ट। अच्छा, 29, जॉन हैज अ ग्रेट जॉब, बहुत अच्छी जॉब है, लेकिन वो खुश नहीं है। कंट्रास्ट, कंट्रास्ट के लिए क्या आ जाएगा? येट। स्टीव इज थिंकिंग ऑफ मूविंग टू लॉस एंजलिस, स्टीव सोच रहा है कि लॉस एंजलिस चला जाए। स्टेटमेंट, अगला बंदा पूछता है क्यों, तो वो कह रहे कि ही लव्स इट्स वेदर, तो ये हो जाएगा रीजन। स्टेटमेंट पहले, रीजन बाद में, तो क्या आ जाएगा? फॉर। 31, असमत डज नॉट लाइक चिकन, एक नेगेटिव। डैश डज ही लाइक मटन, अब ये इन्वर्जन आपको नजर आएगा, यानी वर्ब पहले आया, सब्जेक्ट बाद में, और इन्वर्जन इन तीनों में नॉर के साथ आएगा। फिर आई विल टेक टी डैश कॉफी, आई एम नॉट श्योर, चाय पी लूंगा या कॉफी। और 33, you will not succeed, negative, you work hard, पॉजिटिव। तो मतलब अभी हमें एक नेगेटिव वाला कनेक्टर चाहिए, और नेगेटिव वाला कौन सा है? अनलेस। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन 34। ठीक है, अब ये एक्सरसाइजेस आपको सॉल्व करके रखनी है, ताकि जब मैं आपको बताता जाऊं तो आप देख लें कि आपके कौन से आंसर्स ठीक हैं और कौन से गलत। जेम्स ऑलवेज सीम्स हैप्पी, हमेशा खुश रहता है, क्यों? ही हैज अ वेरी जॉली नेचर। इट मीन्स स्टेटमेंट, रीजन, कनेक्टर, फॉर। जेम्स ऑलवेज सीम्स, सॉरी, यहां पर एक चीज जरा डिस्कस करते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए, हमारे पास फॉर के बाद भी रीजन आता है, और बिकॉज के बाद भी रीजन आता है, राइट। अब अगर कॉमा आपको मिला, जिसे हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेटर्स में, तो फॉर आ जाएगा, और अगर कॉमा नहीं था तो बिकॉज, राइट। तो जरा देखते हैं सेंटेंस नंबर 34 को, यहां पर कोई कॉमा नहीं है, सो इट मीन्स करेक्ट आंसर क्या है? बिकॉज। जेम्स ऑलवेज सीम्स हैप्पी, अब यहां पर कॉमा है तो क्या जाएगा? फॉर। आई वुड रादर रीड अ बुक डैश वॉच सम स्टूपिड मूवी। अब देखिए, हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं वुड रादर और देन।
वुड रादर के बाद जो ऑप्शन है उसको तरजीह देते हैं किसके ऊपर, जो देन के बाद ऑप्शन है। अब देखिए, आई वुड रादर रीड अ बुक डैश वॉच सम स्टूपिड टीवी प्रोग्राम। तो वुड रादर के साथ जुड़ी किसकी है, देन की। अच्छा, फिर आई विल नॉट गो फॉर लंच, नेगेटिव यू डिसाइड टू पे द बिल, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कनेक्टर ऐसा चाहिए जो खुद नेगेटिव हो। तो अनलेस इज द कनेक्टर। 38 आई विल नॉट पे 5000 फॉर द सूट, सूट के लिए 5000 नहीं दूंगा। अच्छा, अफोर्ड कर सकते हो, यस बिल्कुल अफोर्ड कर सकता हूं, फिर भी नहीं दूंगा। इट मीन्स कंट्रास्ट, और कंट्रास्ट के लिए क्या चीज है, दो। Dash, I am tired. I will not be able to come to the park. ये रीजन है, और रीजन से पहले हमने पढ़ा था बिकॉज, सिंस, एज, फॉर। अब इन चारों में से यहां पर कौन आया है, सिंस। अच्छा, नंबर 40 डैश यू हैड कॉल्ड मी आई वुड हैव हेल्प यू, यानी कि अगर आपने मुझे फोन कर दिया होता तो मैं आपकी मदद कर देता। इफ ओनली। अच्छा, नेक्स्ट वन, जॉन बिहेव्ड, ये हमने पढ़ा था कहां पर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। तो अगर ही के साथ वर आ रहा है मतलब कोई इमेजिनरी सिचुएशन, और इमेजिनरी के लिए हम यूज करते हैं एज इफ। 42 माई न्यू पपी फॉलोज मी, वो मेरे पीछे पीछे आता है जहां जहां मैं जाता हूं। Wherever. I am not going to play with you. भाई मैं आपके साथ नहीं खेलूंगा। You pay me 5000 for it. अगर आप मुझे 5000 भी देंगे और आप मुझे कहें कि मेरे साथ खेल लो, तो मैं फिर भी नहीं खेलूंगा। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, इवन इफ। अच्छा, फिर नेक्स्ट वन 43 हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 44 की तरफ। चलिए 44 डैश ही इज मैनेजर सन, हिज नेग्लिजेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड। ठीक है, यानी हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि अगर वो मैनेजर का बेटा है तो क्या होगा, उसकी कोताहियों को माफ किया जाएगा, लेकिन यहां पर माफ नहीं किया जा रहा।
तो इसलिए कंट्रास्ट है, और कंट्रास्ट के लिए क्या आ जाएगा, इवन 2। $45 डैश ही सेटल्स इन कराची। ठीक है, ये शुरू में हमने पढ़ा था कि आफ्टर, एज सुन एज और वंस, इन तीनों के बाद आएगा फ्यूचर में होने वाला पहला काम। $46 आई वुड लाइक टू ड्राइव, यानी मैं ड्राइव करने को तरजीह दूंगा। कंपैरेटिवली, अब कंपैरिजन के लिए क्या है, देन टू टेक द बस। 47 जेम्स इज नॉट ओनली अ गुड सिंगर। अच्छा, नॉट ओनली के साथ जोड़ी बनेगी बट ऑल्सो। अच्छा, फिर 48 डैश ऑफ द टू बॉयज इज इंटरेस्टेड इन स्टडीज। अब जब दो हैं तो दो के लिए नीदर हम यूज करते हैं। अच्छा, फिर 49 यू विल नॉट पास द टेस्ट, नेगेटिव, यू वर्क हार्ड, पॉजिटिव। कनेक्टर unless, or you will not pass the test, you do not work hard, negative, negative, पॉजिटिव। ठीक है, चलिए इसको जरा आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, कंजंक्शंस वाली एक और एक्सरसाइज है, उसे भी कंप्लीट करते हैं। द पीरियड बिटवीन 2000 to 2010 was very significant in my life। ठीक है, बिटवीन के साथ जोड़ी बनती है एंड की। ठीक है, फिर ही इज नॉट ओनली गुड एट फिजिक्स बट केमिस्ट्री। इस पूरे सेंटेंस में दो गलतियां हैं, एक तो बट के साथ ऑल्सो नहीं लगा, और दूसरा इसका सीक्वेंस जरा ठीक करते हैं। ही इज गुड एट not only physics but also chemistry। Next one, number 13 I have not been to New York before। अब देखिए, जब हमारे पास
नीदर वाला रिजॉइंडर आएगा, ठीक है, यानी ये भी कनेक्टर की तरह है लेकिन हम इसको रिजॉइंडर कहते हैं। तो उसमें एक काम ये करते हैं इन्वर्जन का, यानी हैज़ पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में। तो करेक्शन क्या होगी? आई हैव नॉट बीन टू न्यूयॉर्क बिफोर, नीदर हैज़ उस्मान। अच्छा, नेक्स्ट वन, स्केर्सली आई हैड बॉट द टिकट। तो फिर आप कहेंगे सर जब स्केर्सली आ जाएगा तो इन्वर्जन आई हैड नहीं बल्कि हैड आई। नंबर 5, none of the candidates was either able to read or write English. अब none of the candidates was able to either read or write English. Number 6, he walked as faster as he could. ये डबल एस जो हमने पढ़ा था यानी बराबर है, तो जब बराबर है तो फिर फास्टर नहीं, पॉजिटिव डिग्री फास्ट। नंबर 7, नो सूनर द टीचर हैड एंटर्ड द क्लास देन। फिर वही इन्वर्जन, द टीचर हैड नहीं बल्कि हैड द टीचर। नंबर 8, योर एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। नेगेटिव आ गया, अनलेस दूसरा नेगेटिव भी आ गया, तीसरे नेगेटिव की जरूरत नहीं है, अनलेस यू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स। फिर नंबर 9, नो सूनर शी हैड रियलाइज्ड हर ब्लंडर। राइट, अब यहां पर दो गलतियां हैं, एक तो इन्वर्जन शी हैड नहीं हैड शी, और नो सूनर के साथ जोड़ी बनती है देन की। अच्छा, फिर नेक्स्ट वन, नीदर द डॉक्टर नॉर द नर्सेस। अब नीदर और नॉर वाले में हम देखेंगे कि नॉर के बाद सिंगुलर है या प्लूरल। तो अब नर्सेस प्लूरल है तो यहां पर वॉज नहीं वर यूज होगा, ठीक है, और ये हम पढ़ चुके हैं कहां पर? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। दिस इज परहैप्स द सेम प्लेस। हु तो लिविंग के लिए होगा, दैट वॉज चोजन बाय अस फॉर द पिकनिक बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट। अब देखिए, जब एक कंजंक्शन या कनेक्टर आ गया है तो हमें दूसरे की जरूरत नहीं। आई कैन नॉट से इफ ही स्लीप्स और प्लेस। अब स्लीप्स एक ऑप्शन, प्लेस दूसरा ऑप्शन, तो जब दो ऑप्शंस होंगे तो इफ नहीं वेदर। 14, यू कैन गो वट एवर यू वॉन्ट टू। नो, जाने की बात हो रही है, यू कैन गो wherever you want. 15, I worked very hard but could not pass the test. ठीक है, अब जब यहां पर सब्जेक्ट सेम है, हमने नहीं लिखा तो इस कॉमा की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 16, I ran very fast but won the race. अब कंट्रास्ट नहीं है, सिमिलैरिटी है, तो हम यहां पर बट नहीं एंड यूज करेंगे। अच्छा, फिर ही कैन नॉट रीड इंग्लिश नॉर ही कैन राइट इट। याद होगा कि जब नॉर आया था तो
inversion, nor can he write it. अच्छा, फिर I am not sure if he likes cricket or football. दो ऑप्शंस, तो दो ऑप्शंस में if नहीं बल्कि whether. अच्छा, फिर 19 hardly I had reached the station. तो फिर आप कहेंगे सर जब हार्डली वाली जोड़ी आ रही है तो इन्वर्जन हैड आई रीच्ड द स्टेशन. यू कैन चूज, चीज की बात हो रही है ना कि कौन सी चीज. यू कैन चूज वेरेवर नहीं, यू कैन चूज व्हाटएवर यू वांट टू. ठीक है, तो कंजंक्शंस वाला लेक्चर इसी के साथ हमारा कंप्लीट हुआ. कल इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.